चलो, तो सातवां पॉइंट हम लिख रहे हैं कि द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज, द स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप, OH ग्रुप को थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसे अरेंज्ड है ऑब्जर्व करके फिशर ने प्रोजेक्शन दिया, और जो ढांचा बना उस ढांचे के कन्फिग्रेशन को उसने कह दिया D+। डी हमें पता है ये एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, और प्लस उसकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को बताता है। तो वही नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं कि डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कन्फिग्रेशन, वेर एज प्लस रिप्रेजेंट्स, दिखा रहा हूँ अभी, इतना लिखो तो हाँ बोलो। तो डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कन्फिग्रेशन, वेर एज प्लस रिप्रेजेंट्स, इंग्लिश पूरी करते हैं, वेर एज प्लस रिप्रेजेंट्स, ये whereas plus represents dextro-rotatory nature of the molecule, whereas plus represents dextro-rotatory nature of the molecule। ये आप दोबारा बना भी लीजिए बेटा एक बार और। हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कन्फिग्रेशन होता है OH OH OH, और डी सबसे नीचे वाले कार्बन, कायरल कार्बन में फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में वो रिप्रेजेंट करता है, प्लस उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ग्लूकोज। और यहाँ पे मैंने अलग से, मतलब इस बच्चे ने अलग से, आप भी कर सकते हो, हालांकि इसी में भी कर सकते हो कि ये नीचे वाले स्ट्रक्चर पे ऐसा गोला मार के जैसे इसने किया हुआ है उसको लिख दो कि डी इसके कारण है। तो ये समझाने के लिए इसलिए ऐसे करके यहीं पे डी लिख सकते हो, इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आती है बच्चों? बोलना पड़ेगा। कैपिटल सी पहले हेडिंग डाल लीजिए, लिखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब सर इतना सारा ओपन चेन स्ट्रक्चर समझने में इतना सारा कहानी लिख ली, अब लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर काहे लिखवा रहे हो? बेटा हम ओपन चेन स्ट्रक्चर तक पहुँचे कैसे? हमने आपको उसके केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ ये एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन दिया कि ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया गया कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ऑब्वियसली बात है, नेचर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स और ऐसे ऑब्जर्व किए गए जो वो स्ट्रक्चर के साथ सहमत नहीं थे, तो इसलिए ग्लूकोज का एक और स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। पहले देखते हैं कि वो ऐसी बातें क्या थीं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा था। तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में बच्चों पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, पहले लिखेंगे द अबव स्ट्रक्चर, यानी कि ऊपर वाले को फर्स्ट हमने लिख भी दिया है, फर्स्ट द अबव स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्ड मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, उसने लगभग सारी प्रॉपर्टी बता दिया, बट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अबव स्ट्रक्चर्स। लेकिन कुछ निम्नलिखित बातें, निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकता था। तो वो निम्नलिखित बातें क्या थीं? क्या वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में हमको याद होना चाहिए? हाँ बेटा, एनसीईआरटी भी बताती है, बोर्ड भी पूछता है, हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो पहले इतना लिखते हैं, लिखें तो हाँ बोलो, अरे कोई हाँ तो बोलो। यस यस सर। चलो बेटा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी सर जो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता पाया और ये कहना पड़ गया कि ग्लूकोज साइक्लिक होगा? आइए लिखते हैं पहला ऐसी बात, रोमन नंबर 1 लिखेंगे, डिस्पाइट हैविंग अल्डिहाइड ग्रुप कॉमा ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्स टेस्ट। स्पेलिंग है बेटा SCHIFF अपोस्ट्रॉफी S। तो इंग्लिश लिखनी है, डिस्पाइट हैविंग अल्डिहाइड ग्रुप कॉमा ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्स टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3 जो कहलाता है सोडियम बाईसल्फाइड। नाम मत लिखो, अभी इतना ही लिख लो, पर्याप्त है। अब पहले लिखते भी रहो, मेरी बात सुनते भी रहो। जब हम अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो हम ये जान जाएंगे बेटा कि कभी भी किसी भी कंपाउंड में अल्डिहाइड का अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, जैसे मैंने कल की क्लास में आपको अल्डिहाइड की कुछ बातें बताई भी थी कि वो ऑक्साइम बनाता है, हालांकि वो बात कार्बोनाइल की थी प्रिसाइसली, कि वो ऑक्साइम बनाता है और क्या बनाता था, एक और बताया था ना, हाँ साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो अगर किसी में कार्बोनाइल ग्रुप है तो उसको बनाना चाहिए, और वो कार्बोनाइल ग्रुप अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो हमको एक कार्बोनाइल चैप्टर बताएगा कि अगर वो कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड का ग्रुप है तो वो शिफ्स टेस्ट देगा,
वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के सोडियम बाई सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी एडिशन प्रोडक्ट देगा। और एक्चुअली ये एडिशन प्रोडक्ट तो दिखता भी है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बन के दिखता है। तो कायदे से तो ग्लूकोज में भी सर एल्डिहाइड का ग्रुप है, देख लो स्ट्रक्चर 1 CHO ग्रुप लगा है ना सबसे ऊपर, तो कायदे से उसको भी रिएक्शन देने चाहिए, वो ये रिएक्शन नहीं दे रहा था, तो लोगों ने कहा ज़रूर इसमें एल्डिहाइड का ग्रुप नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा, अभी मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आप उसमें ऑब्जर्व करना, उसमें एल्डिहाइड का ग्रुप गायब हो जाएगा साइकिल बनने से। कैसे सर, बात करूंगा अभी, है ना। तो लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम और बढ़े क्यों, क्या है वो भी देखेंगे, पर हम इस तरफ बढ़े क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे टेस्ट थे जो कायदे से अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर टाइप का वो होता तो उसको देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे टेस्ट नहीं दे रहा था, तो हमने कहा नहीं नहीं, उसका स्ट्रक्चर मेन ऊपर वाला नहीं हो सकता। तो उसका पहला एग्जाम्पल है सामने। अब सर शिफ्ट्स टेस्ट क्या है, तो बेटा टॉलन, फेलिंग, शिफ्ट्स, ये सब देखेंगे हम आगे, ठीक है, बात समझ में आती है। हेलो, चलो दूसरा लिखेंगे बच्चों, रोमन नंबर 2, और क्या नहीं दे पा रहा था वो, लिखेंगे द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। फिर से लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। संदेह ये आया, नॉर्मल ग्लूकोज पे तो संदेह नहीं उठा, लेकिन हमने अभी अभी ग्लूकोज के रिएक्शन में देखा है कि वो पेंटा एसिटेट बनाता है। चलो बना लो, आप पन्ना पलट के भी देख सकते हैं कि पेंटा एसिटेट में भी CHO ग्रुप जिंदा है, देख लो ऊपर। पेंटा एसिटेट जब ग्लूकोज जब आपने बनाया है तो ऊपर का अल्डिहाइड ग्रुप जिंदा है, देख लो, एस्टर वो नहीं बना है। हेलो, चेक करके हाँ बोलो पहले। अरे कोई तो बोलो हाँ। yes, अच्छा, तो पेंटा एस्टेट सबको दिख रहा होगा, उसमें सर सारे पांचों एल्कोहल एस्टर में बदल गए हैं, लेकिन अल्डिहाइड सर अभी भी अल्डिहाइड के रूप में मौजूद है। तो अगर वो अल्डिहाइड के रूप में मौजूद है, अभी भी मौजूद है, तो कायदे से उसको हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करके क्या देना चाहिए था, ऑक्साइम। हेलो, लेकिन वो नहीं दे रहा था, मतलब ज़रूर उसमें अल्डिहाइड का ग्रुप एब्सेंट होगा। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो स्ट्रक्चर हो तो नहीं हो सकता। तो लोगों को मन में संदेह आने लगा कि नहीं नहीं, ऊपर वाला जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है, वो हो सकता है सही ना हो सकता है वो गलत हो। तो इस पे बात करेंगे अपन आगे। चलो इतना लिखो तो हाँ बोलो। सबसे पहले पॉइंट में हमने ये डाउट कहाँ से गैदर किया कि हम सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर से कम्प्लीटली सफिशेंट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं थे। ये डाउट हमको ये दो एक्सपेरिमेंटल बातों से आया। अब ये डाउट हमको क्लोज चेन स्ट्रक्चर में कैसे ले गया, ये देखते हैं। हो गया सर। चलो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पॉइंट क्रमांक 2 में कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या, बनेगा कैसे। तो पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में बेटा पहली बात लिखेंगे, रोमन नंबर 1 लिखेंगे, इट वॉज प्रपोज्ड दैट द 1OH ग्रुप may add to the CHO यानी कि एल्डिहाइड का ग्रुप एंड फॉर्म अ साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। पहले इतनी इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो, ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आई है, पहले सिर्फ इंग्लिश लिखो और हाँ बोलो। इसको मैं वाइट बोर्ड में समझाऊंगा। सच्चाई ये है कि इंग्लिश तो कछू नहीं समझ में आई, तो आइए पहले मैं आपको वाइट बोर्ड में देसी भाषा में समझा दूं। और ये भी आपको समझ में केवल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अगेन अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो पहले हम आपको अल्डिहाइड कीटोन को कॉमन सेंस दूंगा, आपको दोबारा वही काम करना है, डंडी खींचनी है, कॉमन सेंस लिखना है, डंडी क्लोज करनी है। इसको आपको इस पॉइंट के नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली जो आप स्कूलों में बोर्ड में काम कर रहे होगे, ये केवल आपको समझ के लिए है ना। चलो, तो डंडी खींच लीजिए और पहले मेरी बात को डंडी खींचते के बाद सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ आपको, पहले मैं आपको कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में कॉमन सेंस बता दूँ। बेटा अगर मेरे पास ना एक H में फिक्स कर देता हूँ और एक R कर देता हूँ, ताकि मैं इसको क्या बोल दूँ, और क्यों एल्डिहाइड बोलना है, क्योंकि अपने को एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है, यही तो समझाना है। अब देखो बेटा, कई बार ना किसी कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो वो ऐसा होगा, लेकिन एल्डिहाइड को ना एल्कोहल से भी रिएक्ट करने की आदत है, ये हमें नहीं पता है। आइए ये हम पहले पता करें। एल्डिहाइड ना एल्कोहल को भी नहीं छोड़ता। एल्डिहाइड, शायद मैंने आपको ये कल की क्लास में बताया ही है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच को, ये जो
कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिविटी होती है वो आकर्षित करती है। मैंने कल बात की है। हेलो हेलो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा कार्बोनाइल कार्बन को, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन वो विड्रॉ कर लेगा। और ये रिएक्शन देखिए क्या बनाता है। ये रिएक्शन बनाएगा बेटा, जो मेरा कार्बोनाइल कार्बन था उसमें जो R है वो रहा है, जो H है वो रहा है, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो हो जाएगा सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। और जैसे ही इस ऑक्सीजन को O- मिलेगा, इसके पास एल्कोहल का H चला जाएगा क्योंकि वो H+ के फॉर्म में निकला है। हेलो। और इस कार्बोनाइल कार्बन पे ये जो एल्कोहल का O था वो अपने R' के साथ जुड़ जाएगा। हेलो हेलो। यस सर। तो बेटा अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो ना, तो ये जो कंपाउंड बना ना, इसमें कार्बन में OH भी है और OR भी है। इसको कई लोग हाइड्रोक्सी ईथर या एल्कोक्सी एल्कोहल भी कहते हैं, जो कि ज़्यादा फेमस इसका नाम है हेमी, यानी कि आधा एसिटल। इसे लोग जनरल भाषा में हेमी एसिटल कहते हैं। सर हेमी क्यों, पूरा क्यों होगा? क्योंकि बेटा जब अब अगला अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा ना, तो वो इस OH को लीव करा देगा, तो OH हट के यहाँ भी OR- लग जाएगा। उसको कहेंगे कंप्लीट एसिटल या सिर्फ एसिटल। ये हम अल्डिहाइड के चैप्टर में देखेंगे, पर फिलहाल मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि अल्डिहाइड अगर एक अल्कोहल को ऐड करेगा तो कर सकता है ये, और क्या बना सकता है, हेमी एसिटल। हाँ, कर सकता है इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि रिएक्शन कोई मरा नहीं जा रहा है ये होने के लिए। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसको फॉरवर्ड जाने में मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा बेटा। फॉरवर्ड बहुत कम जाता है, पर हाँ जाने को जा सकता है। सच्चाई मैं बता दूँ, ये एसिडिक मीडियम में जा पाता है। क्यों सर? अल्डिहाइड कीटोन में चर्चा करूँगा, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है चर्चा, वो अन्यथा बोर्ड के हिसाब से तो उतनी करूँगा भी नहीं, पर खैर फिर भी मैं बोल तो दिया इतनी बात कि एसिडिक मीडियम में फॉरवर्ड जाता है। जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि भैया इसको बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती फॉरवर्ड जाने की, तो इसीलिए एल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड के साथ ऐसा रिएक्शन कर भी सकता है। और क्या बना सकता है? हेमी एसिटल। अच्छा, लिखते भी रहो सुनते भी रहो। अगर उसने हेमी एसिटल बना लिया बेटा अल्डिहाइड ने कुछ समय के लिए अल्कोहल के साथ, तो क्या अल्डिहाइड का ग्रुप फ्री है बेटा कि वो कार्बोनाइल ग्रुप अब फ्री नहीं है? नहीं सर, अब वो कार्बोनाइल ग्रुप बचा ही नहीं, अब तो वो हेमी एसिटल बदल गया। हेलो हेलो। यस सर। तो मैं अल्डिहाइड वाले रिएक्शन कब दिखाता? सर मैं अल्डिहाइड वाले रिएक्शन तब दिखाता जब मैं अल्डिहाइड के रूप में मौजूद होता। सर एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके अल्डिहाइड अल्डिहाइड बचे ही नहीं, वो तो हेमी एसिटल में बदल गया। हेलो हेलो। यस सर। इतनी बात समझ में आती है? जी सर। अब इस डंडी को बंद कर दिया सबने, बंद हटा दूं इसको। यस सर। अब सर ये बात हम समझ गए, पर इससे हम क्या करें? हमको का मतलब इससे बेटा ग्लूकोज में ना ये एक टेंडेंसी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सर, इतने सारे रिएक्शन तो सर तो उसने स्ट्रेट चेन होके दिखा दिए, तो ये दो के लिए आप कहोगे कि उसका स्ट्रक्चर वैसा है ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रेन वो कभी नहीं अक्वायर करता। इट इज़ लाइक दिस कि ग्लूकोज इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम में किस चीज़ के साथ रहता है? देखो पहले फ़ोटो देख लो बेटा, बाद में बनाना, पहले देख लो इस चीज़ को, अच्छी बात है। क्योंकि ग्लूकोज ना नेचर में इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी रहता है। जैसे इक्विलिब्रियम में होता है ना, रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये केवल इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। ग्लूकोज कुछ समय के लिए ग्लूकोज ये भी कर सकता है। क्या सर? क्या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में भी एल्कोहल है? हाँ है। क्या वो एल्कोहल ही अपने अल्डिहाइड को अटैक कर सकता है? अरे क्यों करेगा? इसलिए करेगा बेटा क्योंकि 6 मेंबर रिंग बनने में किसी को तकलीफ भी नहीं है। हेलो हेलो हेलो। यस सर। तो मैंने वही वाले कार्बन को कहा कि तू अपने OH को एल्कोहल बन के कार्बोनाइल कार्बन को अटैक कर, जिससे कि जो रिंग बने वो 6 मेंबर्ड बने, क्योंकि ग्लूकोज को मज़ा भी आ जाएगा, 6 मेंबर्ड होने में किसी को तकलीफ नहीं होती। ये तो बता चुका हूँ आपको। हेलो, एंगल स्ट्रेन 0 होता है। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, तो शायद इसीलिए मैं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इसलिए शायद मैं सबसे आखिरी वाले ऑक्सीजन को कह रहा हूँ। पहले देख लो, अगर सबसे आखिरी वाला ऑक्सीजन वही काम करे जो मैंने आपको भी कॉमन सेंस में सिखाया, तो एल्कोहल के लोन पर इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर अटैक करेंगे,
ये डबल बॉन्डेड कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेंगे, सॉरी, और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन O माइनस होके ये ऑक्सीजन का H ले लेगा, तो ये हो जाएगा OH, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। और ये अटैचमेंट मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये जो कायदे से CH था ना बेटा, यहाँ पे इस बच्चे ने गलत लिखा है, यहाँ पे इसको यहाँ पे CH लिखना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? हेलो, ये H गायब है ना, ये वाला, ये CH होगा। हेलो हेलो, और इसका ये जो O है, इस O को मैंने बीच में लिख दिया, मैंने मतलब NCERT भी ऐसे रिप्रेजेंट करता है, तो ये बीच में रख दिया और ये अटैच हो गया इससे, और जो डबल बॉन्डेड O था वो OH में बदल गया। इस बच्चे ने अभी भी एक गलती की हुई है। क्या गलती? ये ऊपर भी CH होगा। हेलो हेलो यस सर। सर, आपने इसको ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा आप कोई ये कायरल तो बचा नहीं अब। हेलो, नहीं वैसे कायरल तो है, पर भी मत लिखो ओरिएंटेशन कायरल तो है, क्योंकि चारों बॉन्ड अलग अलग हैं, ये भी कायरल ये भी कायरल, पर हो गया, ऐसे ही लिखो अब इसको, है ना। तो इससे आप आइए देखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, हाँ हो गया। अगर सर इक्विलिब्रियम में ग्लूकोज ओपन चेन और साइक्लिक में भी एग्जिस्ट करेगा, तो ओपन चेन से वो प्रॉपर्टीज़ जस्टिफाइड हो जाएंगी, और साइक्लिक से ये जस्टिफाई हो जाएगा कि कभी कभी तो इस रूप में भी है, और जब जब इस रूप में होगा तब तक अल्डिहाइड वाले रिएक्शंस नहीं देगा, तो इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर भी प्रपोज हो गया। हेलो हेलो, यस सर। अब बस ये अल्फ़ा मत लिखना, ये फ़ोटो भी अभी मत बनाओ। ये एक काम करो बेटा, पहले फ़ोटो बना लो, उसी जो कौन सा पॉइंट लिख रहे थे आप लोग, पॉइंट क्रमांक 2 ना, हाँ, तो पॉइंट क्रमांक 2 में ना बच्चों, हाँ पॉइंट क्रमांक 2 में पहले आप लोग ये फ़ोटो बना लो। ये अल्फ़ा मत लिखना, ये मैं बताऊंगा ये क्या है अल्फ़ा बीटा, पहले आप ये फ़ोटो बना लो साफ़ सुथरी। अभी आपने 2 के बाद ताज़ा ताज़ा वर्ल्ड कीटोन वाली जानकारी लिखी, और उसी के नीचे ये फ़ोटो बना लो, ये आपको स्कूल बोर्ड में भी बनाने के लिए आ सकती है। पहले फ़ोटो बनाओ, फ़ोटो बनाओ तो हाँ बोलो। चेन स्ट्रक्चर बना, एक बार इसमें नंबरिंग कर दो बेटा, कोई दूसरे पेन से करना अगर आप पास मौजूद हो तो। ये कार्बन को मैं बोलूँगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये पूरा CH2OH होगा ना, पूरा लिखना। ये छठवां कार्बन पूरा लिखना CH2OH, और ये 6 कार्बनों को नंबरिंग भी कर दो, करो तो हाँ बोलो। यस सर। चलो, अब इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, वही पॉइंट नंबर 2 में ही, ये स्ट्रक्चर के नीचे अब इंग्लिश लिखेंगे। क्या इंग्लिश लिखेंगे? लिखेंगे इट वॉज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म अ 6 मेंबर्ड रिंग इन विच OH एट C5, यानी कि 5वें कार्बन का OH, अब आप देख भी सकते हो, आपके पास ऊपर बनी होगी फोटो आपकी कॉपी में, जिसमें OH एट C5 इज इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन, full stop. This explains the absence of aldehyde group and also existence of glucose in 2 forms. अब ये 2 फॉर्म क्या हैं सर? भाई आप ऐसे समझो कि जो कार्बन अपन ने बनाया वो भी है तो अभी भी कायरल, भले अपन ने उसमें CH लिख दिया था, मैं बोला ना है तो अभी भी वो कायरल। तो आइए देखें 2 तरीक़ों से क्या हो सकता है। दो, भाई अगर 5वें कार्बन का OH अल्डिहाइड वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो 2 संभावनाएं कैसे हो सकती हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की, आइए देखते हैं उसको। पहले तो आपने बना लिया है, मतलब बनाने के बाद पहले हिंदी इंग्लिश लिखो, फिर हाँ बोलो। हो गया सर। चलो हटा दूं बच्चों, बिल्कुल शांत होकर पेन वैन रख दीजिए, और एक बार फिर से मेरी बात सुन लीजिए। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर हम लोग जान चुके हैं ऑलरेडी। हेलो बोलना पड़ेगा सबको, ये वाला स्ट्रक्चर। हेलो, ठीक है। यस सर। ये स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट करेगा, इस बात को वैलिडेट करने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट लिख भी दिए और प्रूव भी कर दिया कि हाँ ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। पहली बात, हम ये भी जान गए कि ग्लूकोज ना सर कभी कभी अल्कोहल के साथ रिएक्शन भी कर सकता है, और इक्विलिब्रियम में हेमी एसिटल बना के रह सकता है, ये हमने जानकारी हासिल कर ली। और उस जानकारी के हिसाब से हमने ये भी हासिल कर ली बात कि सर ये जो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन है, ये इस कार्बोनाइल कार्बन को अटैक कर सकते हैं और हेमी एसिटल बना सकते हैं।
पांचवें कार्बन का ही अल्कोहल ये काम क्यों करेगा? क्योंकि जो रिंग बनेगी वो 6 मेंबर रिंग बनेगी, और 6 मेंबर रिंग होने में कभी भी किसी को तकलीफ नहीं होती। इतनी बात भी कर ली। हेलो हेलो हेलो। अब जब जब बेटा ये ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करेगा ना, तो ये जो पहला वाला कार्बोनाइल कार्बन है ना, ये भी कायरल बन जाएगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और क्योंकि ये कायरल बनेगा तो इसकी भी दो संभावनाएं नेचर में एग्जिस्ट करने लगेंगी। क्या? इसके कारण भी ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, इसके कारण भी ये लीवो भी हो सकता है। हेलो हेलो। Yes, sir. मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरी बदल जाएगी इस एक कार्बन के चक्कर में। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले तो 4 और है ना। हो सकता है क्या है, ग्लूकोज रहता भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है, इफेक्टिवली चेंज नहीं होता। लेकिन ये कार्बन का भी ओरिएंटेशन तो दो प्रकार से हो सकता है ना, इसका कायरल इमेज, इसका फिशर प्रोजेक्शन तो दो बना सकते हो। हाँ, तो दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर के। अब आइए वो दो फॉर्म्स में आपको अब नेक्स्ट लाइन से बनवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो पॉइंट नंबर, हाँ चलो, ये बात समझ में आती है सबको? पहले बताओ। हेलो। रोमन नंबर 2 हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहली बात को रोमन नंबर 1 डाल दिया जो अभी तक लिखा था। अब रोमन नंबर 2 में हमने हेडिंग डाली कि अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा पांचवें कार्बन के OH ग्रुप के साथ, और जब ये करेगा तो दो प्रकार के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की संभावनाएं आ जाएंगी। वो दो प्रकार के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कैसे बन सकते हैं, सामने देख लीजिए बेटा। जो पहला वाला कार्बन जो अल्डिहाइड वाला कार्बन था, अब वो कायरल हो गया है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड O में एक हो गया OH, एक हो गया H, और अब ये टेट्राहेड्रल बन चुका है। तो बेटा OH हो सकता है यहाँ पे भी राइट में हो या लेफ्ट में हो सकता है फिशर प्रोजेक्शन में। हेलो हेलो। Yes, sir. तो ये पहला कार्बन आपने भले ऊपर स्ट्रक्चर जो भी बनाया हो, मैं प्रॉपर इंग्लिश लिखवा के आपको बता रहा हूँ कि जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है ग्लूकोज का साइक्लिक बना के, उसमें 6 मेंबर रिंग बन गई। आइए ये भी चेक कर लें सर, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवीं ऑक्सीजन की रिंग। हाँ, 6 मेंबर्ड बोला मैंने, ये नहीं कहा कि 6 कार्बन की चेन बनी है। 6 मेंबर्ड रिंग बनी, हाँ सर बन गई। ऑक्सीजन भी तो मेंबर्ड है ना रिंग का। हेलो बोलना पड़ेगा। हेलो, Hello. ठीक है। तो ये जो बेटा रिंग बनी हमारी, ये 6 मेंबर्ड रिंग में पहला कार्बन हो गया आप कायरल। इसमें OH राइट में भी हो सकता है फिशर प्रोजेक्शन में, लेफ्ट में भी हो सकता है। तो ये दो प्रकार की संभावनाएं आ गई ना स्ट्रक्चर्स की। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हमने, एक बार हमने लेफ्ट में बनाया, सॉरी राइट में OH बनाया, और एक बार हमने लेफ्ट में बनाया। अब इसमें आपको केवल ये दो स्ट्रक्चर्स बना देने हैं। इंग्लिश लिख के पहले ये स्ट्रक्चर बनाओ, फिर ये स्ट्रक्चर बनाओ, और बीच की कोई पंचायत मत लिखना। ये सब ये फालतू एनोमर्स एनोमर्स एनानिशोमर्स ये सब मत लिखो। बात समझ में आती है? हेलो। सर ये पहला हुआ, दूसरा पॉइंट जो लिखा है इसमें पायरानोसिस फाउंड वाली लाइन लिखनी है। नहीं बेटा, वो हाईलाइट मैंने नहीं की ना, नहीं लिखनी। ये सब फालतू जानकारी है, एक्स्ट्रा का कोई मतलब नहीं है। मैं दूंगा तो आगे बता, थोड़ा सा बात बता दूंगा, लिखना नहीं है। ऑब्वियसली बात है, वो समझ में भी नहीं आया होगा अगर, है ना, कि वो जो लिखा समझ में आ गया नहीं आया होगा ना। ठीक है। अब सर 1 मिनट। ठीक है, पहले, अरे मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूँ, सफाई से स्ट्रक्चर बनाओ। ये अल्फ़ा भी जितना मैंने बोला है सिर्फ उतना बनाना है, अल्फ़ा बीटा भी नहीं बनाना, सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाना है। ये अल्फ़ा बीटा भी मैं हटा देता हूँ, ये कहाँ लिखा फालतू अल्फ़ा बीटा। सर दोनों स्ट्रक्चर बना दो। हाँ बेटा, ऑब्वियसली ऊपर इंग्लिश भी लिखी है हमने कि इट विल गिव राइज टू 2 आइसोमर्स। बस आइसोमर को हम आइसोमर ना कह के फिलहाल एनोमर कह रहे हैं। क्यों बताऊंगा, मतलब इंग्लिश में लिखा हमने केवल। मुंह समझाने में आपको हिंदी में तो ही कह रहा हूँ ना कि जब कार्बोनाइल कार्बन हेमी एसिटल का रूप लेगा, पांचवें कार्बन के OH को अटैक करवा के साइक्लिक बनेगा, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाएगा, तो पहला कार्बन भी कायरल हो जाएगा। तो कायरल में OH राइट में भी हो सकता है फिशर प्रोजेक्शन में, लेफ्ट में भी हो सकता है। तो संभावनाएं तो दो आ गई ना ढांचे की, साइक्लिक ढांचे की। वो दो ढांचे आइसोमर ना कहला के एनोमर कहलाते हैं। आइसोमर भी है ये क्या ये दो आइसोमर है? हाँ है, लेकिन दिस आइसोमर इज स्पेशली नोन एज एनोमर्स। क्यों, क्या होता है सर, फर्क क्या है, बता रहा हूँ। हाँ सर हो गया। अच्छा, अब नाम लिख लो बेटा। जब OH राइट साइड में है ना, इसे हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। क्या कहेंगे?
तो जब ओ एच राइट साइड में है पहले कार्बन में, जब हम ओ एच राइट साइड में है पहले कार्बन में, तो इसका नाम इसी के नीचे लिखेंगे अल्फा ग्लूकोज। और जब ओ एच लेफ्ट साइड में है पहले कार्बन में, तो इसका नाम लिखेंगे बीटा ग्लूकोज। क्या लिखेंगे? बीटा ग्लूकोज। अच्छा, हाँ सर। चलो हो गया? कोई रोक रहा है? एक मिनट सर। रुक गया बेटा। सर वो चलो, अब फिर कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मेरी बात को सुनना है। अब मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ यहाँ पे बेटा। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसे शायद आप नहीं जानते हो, मैं बता रहा हूँ उसे। वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है बेटा पायरान। क्या कहलाता है? हेट्रोसाइक्लिक का बेसिक अर्थ होता है बेटा एक ऐसा कंपाउंड जो केवल एक ही प्रकार के एटम से मिलके उसने रिंग ना बनाई हो। जैसे एक कंपाउंड होता है पायरान, हेट्रोसाइक्लिक है, हमारे सिलेबस में नहीं होता ये, पर जानकारी है बस ये। पायरान एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, और एग्जैक्टली पायरान कुछ ऐसा दिखता है। अब ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं। अब ये पायरान जो है ना, ये कायदे से एक 5 मेंबर्ड कार्बन की रिंग है, और बीच में छठवां मेंबर उसमें ऑक्सीजन है। आप ज़रा ग्लूकोज को ऑब्जर्व करो, क्या ग्लूकोज में भी जो साइक्लिक रिंग बनी वो 6 मेंबर्ड है? हेलो, चेक कर लो, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो। यस सर। भाई ये 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 5 कार्बन, यही है ना? हेलो, यस सर। अच्छा, तो क्या ये भी 6 मेंबर रिंग में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन? हाँ सर। तो क्योंकि ये पायरान जैसी है, एग्जैक्ट पायरान नहीं है, पायरान जैसी है, इसीलिए केमिस्ट्री की दुनिया के लोग इस प्रकार के साइक्लिक स्ट्रक्चर को, आपको अल्फा के नीचे और करके एक और नाम लिखना है, वो नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, और बीटा वाले के नीचे लिखना है और करके बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस। हेलो, हेलो, हाँ सर। ठीक है भैया, छापो। एक बार फिर से मैं पूरी बात कर देता हूँ, फिर से पूरी बात सुन लो, पूरा स्ट्रक्चर सुन लो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, पाया गया कि भैया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। वो ऐसा स्ट्रक्चर हमने बना दिया, वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, ओपन स्ट्रक्चर हमने बना भी लिया, रट भी लिया, ओ एच एच ओ एच ओ एच राइम भी याद कर ली, दुनिया ने भी याद कर ली, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऐसे थे, उसमें हमको अल्डिहाइड का ग्रुप मिल ही नहीं रहा था फ्री, वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा था ग्लूकोज, उसको देना चाहिए था। तो केमिस्ट्री वाले सामने आए, उन्होंने एक और थ्योरी बनाई, उससे उन्होंने कहा कि देखो ग्लूकोज ना हमेशा ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में मौजूद नहीं रहता, कई बार ना वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। अब जब साइक्लिक स्ट्रक्चर वो बनाएगा तो हेमी एसिटल का स्वरूप ले लेगा, जो कि एक 6 मेंबर्ड रिंग का रूप दे देगा उसे। वो 6 मेंबर्ड रिंग भी जब बनेगी तो 2 प्रकार के ढांचे संभव हैं, 2 प्रकार के आइसोमर्स संभव हैं। एक आइसोमर को कहते हैं हम अल्फा फॉर्म, दूसरे को कहते हैं हम बीटा फॉर्म। एक क्योंकि वो फोटो साइक्लिक फोटो पायरान जैसी है, इसलिए हम एक को कहते हैं अल्फा पायरानोस ग्लूकोपायरानोस, और दूसरे को कहते हैं बीटा ग्लूकोपायरानोस। इतना दिक्कत किसी को? हेलो, नो सर। अब ये जो 6 मेंबर्ड रिंग थी बेटा, हम सब शायद इतनी बात जानते हैं, एक रिंग एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब 6 लोग एक प्लेन में आते हैं, हेलो, और बाकी के जो ग्रुप्स हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस के हिसाब से कोई ऊपर होंगे तो कोई नीचे होंगे। तो लोगों ने कहा अगर साइकिल बन गई और साइक्लिक एक प्लेनर ज्योमेट्री होता है, तो तुम हमको ये भी प्रोजेक्शन बताओ कि कौन ऊपर कौन नीचे, या कौन सेम साइड कौन ऑपोजिट साइड। हेलो, तो ये प्रोजेक्शन के लिए भी लोगों ने चिंता करनी शुरू कर दी। तो एक व्यक्ति सामने आया, उसने एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया, उसी के नाम से जाना जाता है, रोमन नंबर 3 लिखेंगे, हेवर्थ प्रोजेक्शन। क्या प्रोजेक्शन है ये? अभी नाम नहीं लिखा है, नीचे लिखवा दूंगा। अभी आप रोमन नंबर 3 डालो, और रोमन नंबर 3 में इंग्लिश लिखो। इंग्लिश लिखेंगे द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2, ये तो फ्रुक्टोज का आ गया यार, रुक जाओ बच्चों, ये बेवकूफ़ी।
ये रोमन पुरान रिंग है, क्या बेटा, पुरान रिंग है, क्या बेटा? पुरान रिंग भी है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। हाँ कोई बात नहीं, अभी फ्रुक्टोज तो हमको पता भी नहीं ना क्या होता है। वो अभी मान लो शिफ्ट डिलीट कर दो उस बात को, वो नहीं देखा आपने वो वो नहीं, हाँ, रोमन नंबर 3 दिख रहा है आप सबको? हेलो, यस सर। ये है बेटा रोमन नंबर 3। हाँ सर। आइए रोमन नंबर 3 लिखते हैं। रोमन नंबर 3 में लिखेंगे बच्चों हेवर्थ रिप्रेजेंटेशन, और इंग्लिश लिखेंगे द OH group in Fisher projection on right hand side are shown below the plane of the ring and those on left hand side above the plane of the ring। और अगर आप ऐसा पहले इंग्लिश लिखो और सुनते रहो। हेवर्थ ने एक प्रोजेक्शन बनाया और लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, उसको अच्छा माना, तभी उसका नाम आज भी चल भी रहा है। उसने कहा फिशर प्रोजेक्शन में अपने एनालिसिस से ऑब्वियसली बात कही कि अगर कोई 6 मेंबर रिंग अगर प्लेनर होती है, एक प्लेन में लाई करते हैं वो 6 मेंबर्स, तो चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, बिल्कुल होंगी। बोला ऊपर वो होंगी जो फिशर प्रोजेक्शन में कहाँ आएंगी, बोलो। अच्छा अभी लिख रहे हो, ठीक, पहले लिख लो, मैं बोल देता हूँ। ऊपर वो होंगी जो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी, और नीचे नहीं बेटा, इंग्लिश लिख लो पहले। ऊपर वो होंगी जो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी। हेवर्थ प्रोजेक्शन में ऊपर वो होंगी जो फिशर के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी। हेवर्थ प्रोजेक्शन में नीचे वो होंगी जो फिशर के राइट हैंड साइड में आएंगे। हेलो, राइट हैंड। तो नीचे वो होंगे, हमने राइम कहाँ के लिए याद की है, OH OH राइट हैंड साइड के लिए फिशर के, तो हम वो राइम कहाँ लगाने की कोशिश करेंगे, हेवर्थ प्रोजेक्शन में नीचे। हेलो, यस सर। यस। वो राइम में वही राइम से बना दूंगा मैं। पहले मेरे को ये इंग्लिश लिख लो, और इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो। आगे बढ़े, हाँ चलो हटा दूं बच्चों, मैंने रुक गया बेटा। ए फोटो नहीं बनानी है, सिर्फ इंग्लिश लिखनी है। फोटो मैं बनवाऊंगा, आप ना बना पाओगे। मेरे साथ बनाना तो फोटो बनवा खुद भी बना पाओगे, जीवन में रट जाएगी मतलब। जल्दी करो, टाइम हो गया आपका, मुझे भी जाना है। यस सर, हो गया। चलो अब आइए हेवर्थ प्रोजेक्शन बनाएं। मास्टर देखो, हमें ये पता है कि 6 मेंबर रिंग आए, ठीक है भैया 6 मेंबर रिंग बनाओ। सर 6 मेंबर रिंग में ना एक ऑक्सीजन है। अच्छा तो सर ऑक्सीजन पहले बना देते हैं, क्योंकि 6 मेंबर रिंग तो हमको बनाते आता है सर। ये वाह 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 वाह, सुंदर बन गया। हेलो, अबे बोलो, हाँ सर। ये सर। आओ एक और सुंदरता से फोटो ड्रॉ कर दें। ये देखो, ये 6 मेंबर रिंग मैंने बना दी जिसमें एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब सर अगर रिंग एक प्लेनर ज्योमेट्री होती है तो इसके ऊपर नीचे बॉन्ड होंगे सर। तो ये देखो ऊपर नीचे दिखा दिया मैंने इसे डंडा, समझ में आता है सबको? हेलो, यस सर। चलो अब मैं आपके लिए नंबरिंग करना सिखा देता हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन के राइट साइड से आपको 1 नंबर लिखना है। क्यों? हेवर्थ प्रोजेक्शन है बेटा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये पहला कार्बन मास्टर, दूसरा कार्बन मास्टर, तीसरा कार्बन मास्टर, चौथा कार्बन मास्टर, पांचवा कार्बन मास्टर, और ग्लूकोज का छठवां कार्बन ये ऊपर है, CH2OH। कैसे किया हमने? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन ऊपर बना दिया। हेलो हेलो, यस सर। चलो अब जो राइम मैंने आपको सिखाई है वो राइम क्या थी बच्चों, याद दिलाओ मेरे को। OH राइट हैंड में OH OH। हाँ, अब उसको नीचे से पढ़ना है आपको, चौथे कार्बन से। क्या राइम सिखाई थी मैंने? OH क्या सिखाई थी मैंने? OH सॉरी मैंने दूसरे वाले बना दी। यहाँ पे क्या लिखाई थी मैंने? OH। ये राइम याद आई, काम आई। अब अब बाकी कॉमन सेंस है आपका। जहाँ OH है उसके ऑपोजिट क्या लगा दूंगा? H। जहाँ OH है उसके ऑपोजिट लगा दूंगा H। जहाँ H है वहाँ लगा दूंगा OH। जहाँ OH है उसके ऑपोजिट लगा दूंगा H। और जो पांचवा कार्बन है उसके एक तरफ CH2OH है तो एक तरफ H होगा। हेलो हेलो, यस।
मतलब एक बार फिर से इसको रिप्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। नीचे सर चौथे पे OH है, ऊपर H है। सर तीसरे पे नीचे H है, ऊपर OH है। सर दूसरे पे नीचे OH है, ऊपर H है। अब आ गया कैच। कैच भाई अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे डिफ़र क्यों कर रहे थे? OH के कारण। OH का कन्फिग्रेशन चेंज था, तो पहले कार्बन में कन्फिग्रेशन चेंज कर दो। राइम हमने लेफ्ट वाले से की, और जो राइम जहाँ फॉलो हो रही है वो फॉर्म था एक्चुअली हमारा अल्फ़ा, और पलट के जो आ जाएगा वो फॉर्म हो जाएगा हमारा बीटा। हेलो। यस सर। तो जो लेफ्ट वाला है वो कहलाएगा अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज का हेवर प्रोजेक्शन, और राइट साइड वाला कहलाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज का हेवर प्रोजेक्शन। हेलो। यस ये बनाना सीख पाए? हाँ सर। एक आध बार और थोड़ा सा वीडियो देख के घर में बना लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको, है ना। और बस बाकी चीज़ों के साथ हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हटा दूँ, कोई रोक रहा है?